ब्लड प्रेशर, कैंसर, थायराइड, जोड़ों के दर्दों, अर्थराइटिस की बीमारी के लोग, मुख्तलिफ बीमारियों के लोग जो उनसे हैं वो अपना फोकस कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने हज के सफ़र पे जाना है तो हम लोग कौन कौन सी दवाइयाँ अपनी साथ लेके जाएं। डॉक्टर साहब हमें कोई एक्स्ट्रा दवाइयाँ भी लिख दें, ऐसी दवाइयाँ भी लिख दें जिसकी हमें शायद ज़रूरत वहाँ पे पड़ जाए। ये लोगों के कमेंट्स होते हैं। जब मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए भी लोग आते हैं तो कह रहे होते हैं हमें एहतियातन दवाइयाँ भी बता दें ताकि हम वो साथ लेके जा सकें, हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लोगों को मैं कहती हूँ कि आप लोगों को 100% ज़रूरत है ये ख्याल रखने की कि आपने क्या चीज़ लेके जानी है, खाने वाली जो खुराक के ज़रिए आप लोग खाएं। और आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो थायराइड का इशू है, थायराइड में क्या है, मेटाबॉलिज्म आपका काम नहीं कर रहा होता, आपका डाइजेशन जिसमें स्लो हो जाता है, तो आपको वो वहाँ पे हेल्प कर सके। इसके अलावा डाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, कब्ज़ के इशू वाले जो मरीज़ हैं, ठीक है, उनको जिनको ये इश्यूज़ आते हैं उनका मतलब है कि उनके मैदे में मसला है, उनके जिगर में मसला है, उनकी आंतों में सोजिश हुई पड़ी है। तो ये जो गैस ब्लोटिंग वाले जो मरीज़ हैं उन लोगों को होता है कि हम लोग अपनी कौन कौन सी एंटी एसिड लेके जाएं साथ ताकि हमें वहाँ पे मदद मिल सके। कब्ज़ की हम कौन सी फकियाँ लेके जाएं साथ कि हमें वहाँ से मदद मिल सके, हमारी कब्ज़ वो ठीक हो सके। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी, आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पिंग वीडियो होगी, ठीक है। जिनको भी डाइजेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो आप लोगों ने यहाँ से खाने की कौन सी चीज़ें लेके जानी है और वहाँ पर आप लोगों ने क्या एहतियात करनी है और अपना खान पान किस तरह से वहाँ पे रखना है ताकि आप लोगों को इन दवाइयों की, इन फकियों की ज़रूरत ना पड़े और आप लोग कब्ज़ में ना जाएं। क्योंकि कब्ज़ में इंसान जब आ जाता है तो बड़े अजाब में वहाँ पे फंसा हुआ होता है, ठीक है। आपके नमाज का टाइम हो रहा है आपके, और वहाँ पर तो जब तवाफ़ कर रहे हैं बीच में रोक दिया जाता है, जब नमाज का टाइम होता है उससे पहले ही रोक दिया जाता है वहाँ पे, और वो एक कदम भी उठाने नहीं देते। आप तड़फ के मर जाओ, आप लोगों को वो कदम नहीं वहाँ से उठाने देंगे कि आप लोगों ने कहीं वॉशरूम जाना है या गुजरना है। जब नक्का वहाँ पे लग गया है तो लग गया। तो वो ये आप लोगों को बड़ा वो ख्याल वहाँ पे रखना पड़ेगा कि हम लोग अपना कितने देर पहले हमारा वज़ू रह सकता है और हम लोग वज़ू में हों नमाज के अदायगी के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और ये आपको वीडियो आज का बहुत हेल्प करेगा इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशनिस्ट स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। उन लोगों को अवेयरनेस दे के, लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों के साथ क्या बीमारियाँ चल रही हैं, हमारे साथ असल में इशू क्या है। मसले अंदर से कुछ और हैं, दवाइयाँ किसी और चीज़ की खाई जा रहे हैं, जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर के लिए वो सिम्टम्स को वो ठीक कर रहे हैं, उसकी जड़ को ठीक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग उसकी जड़ को पकड़ेंगे तो मसले तभी हल होंगे। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए और लाइफस्टाइल चेंज करवा के लोगों की बीमारियां रिवर्स कर रही हूँ। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, गैस, ब्लोटिंग, आंतों के जितने मसाइल हैं, लोग महंगे महंगे टेस्टों के पीछे भाग रहे होते हैं। हज पे जाने से पहले जी हम लोग फ़लाँ टेस्ट करवा लें, हम फ़लाँ वाले जो उनसे टेस्ट करा लें, हमारा रिपोर्ट वगैरह डॉक्टर को चेक करा दें कि कहाँ पे हमारा स्टेटस है। आप लोगों को किसी महंगे टेस्टों की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को थोड़े दिन अगर आप लोग अपनी हेल्थ पे काम कर लेंगे ना, खाने पीने पे और थोड़े से लाइफस्टाइल पे, तो आप लोगों का चेंज देखिएगा कितना ज़्यादा आएगा। और जो लोग हज पे इतना पैसा खर्च करके आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सअप कंसल्टेंसी लेके मेरे से, मैं आप लोगों के हफ्ते 10 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर आपकी चीज़ें सीधी करके, आपकी जेंडर को देखते हुए, आपकी मर्द हैं, फीमेल हैं, एज क्या है, क्या बीमारी है आपका, उससे मैं फिर सारे डिस्कशंस होती हैं, उसे असेस करके कि आपका कौन सा ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उस पर फोकस करके तो आप लोगों की चीज़ें सीधी करके आप लोग हज पे भेजूंगी ताकि आप लोगों को वहाँ पे जाके कम मसाइल आएँ। और वहाँ पे आप लोगों ने क्या खाना है सुबह से लेकर रात तक, वो सारा गाइडेंस आपकी इन सारी सिचुएशन के मुताबिक मैं कर दूंगी। तो आप लोग व्हाट्सअप कंसल्टेंसी लाजमी ले लें तो वो ज़्यादा वो आप लोगों को कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे सुने कि आप लोगों ने किस तरह से वहाँ पे चलना है। जो गैस वगैरह, ब्लोटिंग वगैरह के जो इश्यूज़ होते हैं और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होते हैं, अब यहाँ पर जो गैस ब्लोटिंग का इशू है और जो ब्लड प्रेशर का इशू है और एंजाइटी में वहाँ पे जो कन्वर्ट हो रहा होता है, उसमें क्या होता है, जब आपकी आंतों की सोजिश हुई पड़ी होती है, वहाँ पे जब मूवमेंट रुकती है ना, तो तब फिर थरथली डलती है और तब फिर ब्लड प्रेशर भी उस टाइम पे बढ़ता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उन लोगों को कंफर्म 100% उनकी आंतें अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, उनका मैदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे जब वो रुकती हैं चीज़ें, आंतें जब गड़बड़ाई हुई हैं, वहाँ पे आप लोगों ने कुछ फ़र्ज़ करें खाया पिया है, पानी पिया है, वो आगे मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पे रुक गया, स्टक हो गया है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट जोन से हैं वो
वहीं से तो फिर फैलने होते हैं, आंतों से ही जाके पूरे खून में जाएंगे और शामिल होंगे और फैलेंगे। तो वहाँ पे जब स्टॉप नक्का लग जाता है तो वहाँ पे फिर जो सा है आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप लोग समझते हैं हमें जो सा है ये ब्लड प्रेशर हमारा एक नई ही ईजाद है, ये नई ईजाद नहीं है, पीछे इसके जड़ जो सी आपका डाइजेशन है, और इसके अलावा आपकी जो है शरियाने हैं, वहाँ पर आर्टरीज हैं, वहाँ पर सोजिश है आप लोगों के, ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट हुआ पर है। जो आप लोग दूध वाली चाय पीते रहे हैं वहाँ पे जाके कैल्शियम एक्स्ट्रा जमा हुआ है, आंतों में चीनियाँ, कार्बोहाइड्रेट, रोटियाँ, चावल ये खाने से वहाँ पे सोजिश आई पड़ी है। तो वो सोजिश जब तक डाउन नहीं होगी तब तक ब्लड जो है वहाँ पे फ्लो अच्छे से नहीं कर पाएगा। एक वजह ब्लड प्रेशर के यहाँ पे हाई होने की होती है कि भाई आप लोगों ने सोडियम का जो सा है वो नमक वगैरह का यूज़ नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं कर रहे नॉर्मल खानों में, और करना है, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, एनर्जी रखने के लिए, पूरा दिन मेंटेन रखने के लिए। तो वो आप लोग पोटाशियम का लेवल वहाँ पे, सोडियम पोटाशियम का एक बैलेंस कम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर 2200 हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए तो साथ में हम लोगों को जो सा है वो 4700 हमें पोटाशियम चाहिए, यानी उससे डबल से भी ज़्यादा। तो वो पोटाशियम लेवल लोग खा ही नहीं रहे हैं, पोटाशियम है ही नहीं उनकी बॉडी के अंदर लेवल, ठीक, तो फिर ब्लड प्रेशर उनका हाई हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी और जिनको ये गैस वगैरह के इश्यूज आ रहे होते हैं वहाँ पे उनका डाइजेशन, उनका जिगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं खानों को हजम करवाने के लिए, जो आप प्रोटीन वगैरह खाते हैं वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज़ होते हैं, वो नहीं रिलीज़ हो रहे हैं। आपका जो मैदा है, हम लोगों को खानों को डाइजेस्ट करने के लिए हमें तेज़ाब चाहिए होता है मैदे का, 30 साल के बाद तो वैसे ही हर साल थोड़ा सा डिक्लाइन आता जाता है मैदे के तेज़ाब में। और जिन लोगों ने तो स्ट्रेस लेके एमी का स्ट्रेस अपने पास पाले हुए हैं, वो स्ट्रेस लेके जब स्ट्रेस लोगे तो आपके मैदे का इतना सोच लेना, आपके मैदे का तेज़ाब मारा जाएगा, कम होगा। इसी वजह से कहते हैं कि आप लोगों ने जो सा है वो खाना खाने से पहले कोई स्ट्रेस नहीं लेना। इस वजह से मैं आपका जिनको ये गैस डाइजेशन के इश्यूज़ हैं ना, आप लोगों ने एक है कि आप लोगों ने ये साथ में वहाँ पे भी यूज़ करना है। एरोप्लेन में बैठे हुए ना, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मैंने और मेरे हस्बैंड ने हज परफॉर्म किया है। वहाँ पे क्या देखा है, जहाज़ में लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, पूछा जा रहा है कोई डॉक्टर है यहाँ पर, तो वो जी पता ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, वो खाना पीना वहाँ पे खा पी रहे हैं जो मिल रहा है वहाँ पे जहाज़ के अंदर ही या बाहर ही खा के आए हैं, तो वो फिर अब स्टक हुआ पड़ा है, तो वहाँ मसले आ रहे हैं। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोगों ने खाने पीने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। ये आप लोगों के डाइजेशन को भी हेल्प करेगा, ब्लड प्रेशर को, थायराइड के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, हर तरह की बीमारियों के पेशेंट को बहुत हेल्पिंग होगा। जिन्हें कोई नई भी बीमारी है उन लोगों का डाइजेशन बेहतर करेगा, उनको एनर्जेटिक करेगा। तो आपने क्या करना है, खाना खाने से पहले सिंपल, आप लोग जहाज़ में भी बैठे होंगे जिनके दिल घबराना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे भी जाके हज परफॉर्म करते हुए भी आपने खाना खाने से पहले आपने फ़र्ज़ अपने पे ये लागू कर लेना कि आपने डीप ब्रीथ करना है 5 मिनट के लिए। और आप 5 मिनट शुरू करेंगे ना, और यकीन माने आपके 10-15 मिनट गुजर जाएंगे, आप होश में नहीं होंगे कि आप कहाँ हैं। इतना सुरूर, इतना आपको रिलैक्सिंग फील होगा। आप 5 मिनट मैं कह रही हूँ तो आप 10-15 मिनट पे पहुँचे हुए होंगे। मेरे साथ जो लोग चल रहे होते हैं ये लोग, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहबा आपने तो 5 मिनट मुझे कहा था, तो मैं तो 10-10, 15-15 मिनट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है जाने दो, ये अंदर से सारा आपका वो स्ट्रेस, एंजाइटी निकल रहा होता है डकारों की फॉर्म में। तो आपने करना क्या है, सिंपल बैठे हुए हैं, नाक से सांस लेना है, मुंह से निकालना है। जब सांस अंदर लेके जाएं पेट आपका बाहर आना चाहिए, जब सांस आप बाहर निकालें पेट अंदर जाना चाहिए। ये डीप ब्रीदिंग, ये सिंपल वाले से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरी और वीडियोस में मैंने कितनी किस्म की डीप ब्रीदिंग बताई है, लेकिन आपको शॉर्टकट में जो आज मैं चीज़ें कुछ बता रही हूँ आप लोगों को हेल्प करेंगी। ये डीप ब्रीदिंग जितना टाइम अंदर ले जाने में लगे उतना ही बाहर ले जाने में लगे। ये एक तरह की ये डीप ब्रीदिंग आप करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अंदर ले जाके थोड़ी देर उसे होल्ड करना है, फिर बाहर निकालना है। जैसे 4 सेकंड अंदर ले जाने में लगे, 7 सेकंड रोको और 8 सेकंड में बाहर निकालो। देखिए ये मैं निकाल रही हूँ ना, पेट मेरा जो सा वो अंदर जा रहा है, और इतना टाइम लगा के बिल्कुल इस तरह ऐसे करना है, सारा निकालें अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सारी निकलेगी।
ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग जो सी है वो 10 टाइम से स्टार्ट करके 20 टाइम आप लोगों ने ये करनी है। ठीक है। खड़े होके आप लोगों ने, बिल्डिंग वहाँ पे होगी जहाँ पे भी आप खाना खाएंगे, होटल में जहाँ पे भी खाना खाएंगे, आपने खड़े होके साइड पे करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। उससे क्या होगा कि जब खड़े होते हैं ना तो ब्लड जो सा है वो सारा पाँव तक जाता है, पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, पूरे जिस्म का जो फ्लूइड, गंदा फ्लूइड जो फंसा हुआ होता है उसे ये डीप ब्रीदिंग निकालती है। ठीक है। वो आपको हेल्प करती है उसे वो जिस्म से खारिज करने के लिए। आपको गैस पास होगी। साइड पे रिलैक्सिंग माहौल में आपने जाना है, एक साइड पे खड़े होके आपको डकार आएंगे। परेशान नहीं होना है कि मैं डकार ले रहा हूँ या ले रही हूँ, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। लोगों को पता चलना, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने किस तरह से अपनी चीज़ें सीधी करनी है। इसलिए कह रही हूँ साइड पे खड़े होकर सुकून से अपनी डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने करनी है। तो ये 20 टाइम ये आप लोगों ने ये डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने रिपीट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने सुकून से सांस लेते जाना है और इस तरह से ये थपथपाना है। ये फ्लूइड गंदा यहाँ पे डिपॉजिट हुआ होता है, वो आप लोगों को स्ट्रेस लेवल डाउन करता है, रिलैक्सिंग में लेके जाता है और आपके डाइजेशन को वहाँ पे वो हेल्प करेगा। ये इधर से थपथपाना है, इधर से ये थपथपाना है। यहाँ पे आपने अंडर आइज़ आपने करना है, अंडर नोज़ आपने करना है। ये मैंने पूरी डिटेल में इसकी भी वीडियो बनाई है, लेकिन अब टाइम थोड़ा है तो इस वजह से शॉर्टकट में बता रही हूँ। आप लोगों ने इस तरह से ये थपथपाना है अपने कंधों को, ये गंदा फ्लूइड आपका निकलेगा। ठीक है। इस तरह से आपने थपथपाहट आपने थोड़ी अपनी बॉडी की ये करनी है, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। पानी पिया होगा तो वो फ्लूइड बल्कि वो ज़्यादा कचरा निकालेगा आपका। तो ये आप लोगों ने एक तो वो रखना है, तो आपको ये सारे मरीज़ों को बहुत हेल्पिंग रहेगा। खाना खाने से पहले 5-10 मिनट आपने खुद को ये हर खाना, जब भी मुंह खोलना खाने पीने के लिए, आपने ये अपना 5 मिनट के लिए ये आपने करना है कम से कम। अच्छा, उसके बाद हाँ, अब आप लोगों को डाइजेशन के लिए अब ब्लोटिंग कब होती है? अंदर जब बैड बैक्टीरिया आपके ग्रो करे हुए हैं। ठीक है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया होनी चाहिए आप लोगों के, छोटी आंत में ही आप लोगों का अनडाइजेस्टेड खाना जब जाता है ना मैदे से, मैदे में तेजाब नहीं है तो अनडाइजेस्टेड खाना जो सा आंतों में, छोटी आंत में जाके फंस जाता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, काइयाँ वहाँ पे लग जाती हैं। ठीक है। अपनी तरफ से आप हेल्दी समझ के प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो वो आप जब हजम नहीं उसे कर पा रहे हैं, आपका मैदे का उतना तेजाब नहीं है, आपका जिगर उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर जाके छोटी आंत में फंस जाता है, वहाँ पे फंगस और बैड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। फिर वो जब आप खाना खाते हैं फिर वो ब्लोट हो रहा होता है और आपके लिए पेट फूल रहा होता है और ये सारी चीज़ें वो हो रही होती हैं। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने वहाँ पर जो सा है ज़्यादा आप लोगों ने सब्जियों की तरफ नहीं भागना है। ठीक है। वो आपको तंग करेगी। आप लोगों ने छोटे गोश्त का जो सा है ना वो लाजमी, आपका जो एक खाने में छोटा गोश्त लाजमी वहाँ पे शामिल हो। आपने अपने पैसे जो से हैं वो यहाँ से ही लेके जाने हैं, और आप लोगों को जो वहाँ हज के लिए खाना मिलता है ना, वहाँ पे आप लोग 2 चीज़ें वहाँ से आप लोग वहाँ आपको ले सकते हो जो प्रोवाइड करेंगे ये हज के लिए खाना। वहाँ पे एक तो आप वो लस्सी होगी लब्बन के नाम से, वो आपने ले लेनी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दही मिलेगा वो आप ले सकते हैं, फ्रूट मिलेगा वो ले सकते हैं। बाकी जो उनका खाना है वो डाइजेस्टेबल नहीं होता है। ठीक है। तो ये इसमें कोई बुराई करने वाली बात नहीं है, मैं गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहती हूँ। पैसा लगा रहे हैं, इतना खाना, इतना वाफर खाना, छोटा गोश्त बन रहा है, चिकन बन रहा है, राइस बन रहे हैं, दालें बन रही हैं, ऑयल गंदी क्वालिटी का डाला हुआ है, वो हजम ही नहीं हो रहा है। लोगों को वो डकार आ रहे हैं उसी ऑयल के, रात तक एक दिन खाया दूसरे दिन तक वहीं आ रहे हैं। हमने सिर्फ 2 मरतबा वहाँ का खाना खाया था, हमें समझ आ गई थी कि ये खाना, उसकी स्मेल हमक हो रही थी, तो हम लोगों ने ये परवाह नहीं की। मैंने जो अपनी शॉपिंग के लिए पैसे लेके गई थी, मैंने सारे के सारे पैसे अपने ज़रूरी खाने के लिए, जो मुझे था कि ये हमारा होना ही चाहिए खाने में, वो ख़रीदते हुए मैं कभी हिसाब नहीं लगाती थी कि, और आप लोगों ने भी नहीं लगाना है। ठीक है। अल्लाह ताला इस नेक मकसद के लिए आपको लेके जा रहे हैं, पूरा अल्लाह ताला ने करवाना है, अल्लाह पे छोड़ना है। और आप लोगों ने अपनी, क्या होगा, पाकिस्तान में हर चीज़ शॉपिंग के लिए मिल जाती है, तो आप लोगों ने वहाँ पर अपनी इबादत को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एक सेहतमंद भी वहाँ रहे। ठीक है। एंड पे हज जब ख़त्म हुआ था ना, तो हमारे साथ जो बिल्डिंग में लोग थे उन्होंने हमें कहा था, हमने अपना खाना पीना किया था मेरे हस्बैंड ने और मैंने, तो उन्होंने हमें शाबाशी दी कि आप, उन्हें नहीं पता था मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ठीक है। वहाँ पे किसी को कोई लिंक नहीं था, कौन क्या है किस तरह से है, उनको थोड़ी गाइडेंस दे रही होती थी कि ये कर लो ये कर लो, तो लेकिन वहाँ पे किसी को कोई ये क्या बोल रही है कोई नहीं समझ पाता। मुझे वही समझ पाता है जो यूट्यूब से ढूंढता हुआ वीडियोस को फॉलो करता है, और जब ठीक होता है, कंसल्टेशंस पे आता है, मेरी कदर उनको है। ठीक है। उन्हें पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। उन लोगों को तो समझ भी नहीं आ रही होती थी जो मैं उनको बताना चाह रही होती थी। तो अब उन लोगों ने हमें कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और हम लोग माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड और मैं, हम एनर्जेटिक थे,
हम हज से आए हैं, हमारे आखिरी दिनों में जब हम थे, हमारे वो ग़िज़ाइयत से, वो अच्छी ग़िज़ाइयत लेने की वजह से वो एनर्जी हमारे फेस पे, हमारे जिस्मों में ताकत, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ था। जो बाकी लोग थे वो नढाल हुए हुए हैं, बस हुई पड़ी है, औरतों की बस हुई है, सर बांधे हुए हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, गोलियां खा खा के हशर हुए पड़े हैं, ठीक है, बस अंदर से हाइपरटेंशन और ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी। रेशे, इतनी इतनी खूबसूरत औरतें, मर्द, जवान, ऊंचे लंबे, और वहाँ जो बास्केट्स पड़ी हुई हैं उनमें रेशे इतने बड़े बड़े फेंक रहे हैं। वहाँ पे हर दूसरा बंदा, हर पहला बंदा वहाँ पे रेशा फेंक रहा है। वो क्या है, वो जो दूध वाली चाय पी रहे हैं, अंदर सोजिश पहले ही हुई पड़ी हुई है, मैदे काम नहीं कर रहे हैं, वो डाइजेस्ट कहाँ कर पाएंगे उस दूध वाली चाय को, ठीक है। वो पी पी के अंदर फिर वो रेशे ऐसे बलगमें आ रही थी और वो फेंक रहे थे बाल्टियों के अंदर। तो वो कह रहे थे आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन आप लोगों का रहा है कि आप लोगों ने जो सा है वो पैसा अपनी खुराक पे खर्च किया है। तो इसलिए आप लोगों ने भी बराहे करम जो ज़रूरी चीज़ें खरीदते हुए पैसों को, रियालों को पाकिस्तानी के साथ मत तोलने बैठिएगा कि ये पाकिस्तान में होते तो इतने पैसों का आना था, अल्लाह ने यहाँ आना नसीब किया, तो उसके ये मत देखो कि हमारी इसको खर्च करने की औकात है कि नहीं है। हमारे पास जो पैसे हैं आप लोगों ने एक अच्छी चीज़ के लिए ख़रीदते हुए दिल खोल के अपने अच्छी हेल्थ के लिए खर्च करो। कभी मैंने नहीं वो देखा था ये रीडिंग इसकी पढ़ के कितने का, जो चीज़ लेनी है वो लेनी है। अब आप लोगों ने भी इसी तरह से ही करना है अगर आप लोगों ने अपना एक अच्छा हज परफॉर्म करना है, सेहतमंद वाला। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को डाइजेशन के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने एक तो वो चने, ठीक है, जिनको ऊपर से डाइजेशन के, ब्लोटिंग के इश्यूज चल रहे हैं और भर भर के चने आप लोग लेके जाते हो ताकत के लिए। ये वीडियोस जो सी है ना यूट्यूब पे, इन्होंने पागल किया होता है कि जी चने ताकत के लिए ले जाओ। ताकत वाले हैं, बहुत ताकत वाले हैं, एनर्जेटिक है चने, लेकिन ये हर कोई नहीं पचा सकता, हर कोई नहीं खा सकता। जो थायराइड की पेशेंट है, कैंसर की पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, जो ब्लोटिंग के पेशेंट हैं, गैस के इश्यूज चल रहे हैं, उनके मैदे इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो गाइटरजेनिक होते हैं, ये वो फटाक करके इतना सा भी खा लोगे ना तो वो जिस्म को नहीं पता है कि इतना आया है कि इतना आया है। गाइटरजेनिक इफेक्ट है, वो केमिकल प्रोड्यूस होता है, तो वो वहीं पर ब्लोटिंग फटाक करके जो सी है ना अंदर वो दूसरी चीज़ों को भी हजम नहीं होने देंगे। तो इस वजह से आपने जो पैसे चनों पे खर्च करने हैं वो आप लोगों ने वहाँ पे जाके अपना रेड मीट ताकत के लिए लें। वो एक टाइम के सालन में आप बाहर का, और स्पेशली वहाँ का बना होता है नमकीन गोश्त, ठीक है, आलू उसमें डला होता है और वो उसी के जो गोश्त की अपनी वो जो होती है ना, और जो थिकनेस, जो चर्बी उसकी अपने अंदर ही जो निकलती है मेल्ट होकर, उसी के अंदर पकाया हुआ होता है उन्होंने। वो सबसे बेहतरीन है, टेस्ट भी बहुत आला, ज़्यादा मसाले भी नहीं उसमें, और वो आपने वो खाना, ठीक है। एक तो ये आप लोगों ने करना है वहाँ पर, और दूसरा आप लोगों ने यहाँ से सेब का सिरका अपना ले जाइएगा, ठीक है। वो सेब का सिरका आपको बहुत हेल्प करेगा, एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। खाना खा, वो कब यूज़ करना है आप लोगों ने, सिर्फ खाना खाते हुए। खाना खाने से पहले आप लोग आधा छोटा चम्मच, ये नहीं कि भर भर के, आधा छोटा चम्मच जो सा है वो गिलास के चौथे हिस्से पानी में डाल के वो आप अपना पिएं, और वो आप लोगों ने जो सा है ना आपको खाना पी के अपना खाना खा लें। वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके खाने डाइजेस्ट कराने में, और ब्लोटिंग वगैरह से आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने रोटी वहाँ पे कौन सी खानी है। अब वहाँ पर आपको वो तो नहीं आपकी होगी कि ज्वार बाजरा ये वो इसकी रोटियाँ मिल रही हैं। आप लोगों ने वहाँ पे जो सबसे बेस्ट फर्मेंटेड रोटी है, वो जो गैस के पेशेंट हैं वो भी वो खाएंगे तो उनको वो डाइजेस्ट हो जाएगी, आपके लिए बहुत हेल्पिंग रहेगी। वो जो इतनी बड़ी उनकी रोटी होती है और वो 1 रियाल की आती है, ठीक है, वो आपको हज के कैंपिंग में इधर नहीं मिलनी, वो आप लोगों को बाहर होटल जो हैं आपकी बिल्डिंग के इर्द गिर्द ईजिली वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। वो आप लोगों ने वहाँ से जहाँ से खाना खाएंगे आपने बड़ी रोटी का इंतखाब करना है उस होटल को देख के कि यहाँ से ये अवेलेबल है। बाज़-औक़ात होटल में नहीं होती, पास ही तंदूर होता है, जगह जगह तंदूर है वहाँ से वो बड़ी रोटी मिल जाएगी। आपने अपनी वो रोटी ले जानी है, साथ में खाना सालन जहाँ से वहाँ से ले लीजिएगा होटल से, और रोटी आप अपनी साथ में ले लीजिएगा। और वो खमीर की हुई, क्या आला खमीर, पाकिस्तान में तो उसमें मीठा सोडा डाल के नान बनाया जाता है, तो वहाँ पर तो वो असल खमीर करते हैं उसको, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू जो सी है। मुझे खमीर का इस तरह से पता है कि आज से 12 साल पहले हम लोग, मेरे हस्बैंड के ड्राइवर थे मानसहरा में, इन लोगों के वो रहते थे, तो हम लोग सैर के लिए गए थे, तो हम वहाँ पे एक नाइट हम लोगों ने उनके वहाँ पे स्टे किया था, उनके पहाड़ों पे उनका घर था। तो तनवीर हमें उन्हें उधर लेके गए, तो उन लोगों ने वहाँ पे, वो लोग असल खमीर खा रहे होते हैं, तो मैंने वहाँ पर उनके खमीर के बने हुए पराठे जब खाए थे तो वो खुशबू और वो चीज़ मुझे पता था ये खमीर इस तरह की है। फिर हमने पूछा कैसे आपने ये रोटी बनाई, तो वो खमीर उन्होंने डाला था, मीठा सोडा नहीं डाला था। यहाँ अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मीठा सोडा डाल के उसको फर्मेंट किया जाता है। तो आपने
वो वाली रोटी वहाँ पे असल खमीर वाली है, तो वो आप लोगों को हज़म भी हो जाएगी। बेशक वो वाइट आटे की होगी या गंदम की होगी, आप लोगों ने वो बड़ी रोटी फूली हुई जो होगी उसकी बात कर रही हूँ मैं, जो खमीर हुई होगी उसकी खुशबू आपको बताएगी कि ये खमीर है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया है उसके अंदर, तो वो आपको हज़म भी हो जाएगी। शोरबे वाला सालन है, साथ में वो आप अपनी एक रोटी 2 लोग भी इजीली खा सकते हैं, तो इजीली 2 लोग एक रोटी 2 लोग खा लेते हैं। हम मियाँ बीवी एक रोटी दोनों खाते थे, ठीक है। तो वो इतनी बड़ी वो होती है, तो वो आप लोगों ने वो रोटी उस शोरबे के साथ खाएं और क्या ही आपका खाना हज़म होगा, और कहाँ ब्लोटिंग और कहाँ ये और कहाँ वो, आप सब आपका वहाँ पे इंशाल्लाह ताला ठीक रहेगा। आप लोगों ने एक तो ये वहाँ पे करना है इंतज़ाम अपने खाने पीने का, और आप लोगों ने फ्रूट का इंटेक लाजमी आप लोगों ने रखना है, ताकि आप लोगों का जो ये गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको उनका खाना भी तो पहुंचाए ना। उनका खाना है फाइबर। अब आप लोगों ने सब्जियों के पीछे नहीं भागना, वो आपको तंग करेंगी। फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, काबिल हज़म होते हैं, लेकिन खाने के साथ फ्रूट नहीं खाने। आप लोगों ने फ्रूट को स्नैक के तौर पे और उसे हैक बनाना है, अपना उम्रा परफॉर्म करते हुए, अपना तवाफ़ करते हुए। वहाँ एनर्जी के लिए बजाय ORS घोल घोल के पीने के आप लोगों ने फ्रूट खा लें, केला खा लें, ठीक है, केला वहाँ पे लें, वहाँ पे अच्छा। और वहाँ से जो फ्रूट वहाँ पे मौसमी वगैरह भी मिलेगा आपको, वो मुख्तलिफ बदल बदल के वो दे रहे होते हैं बिल्डिंग से, वो भी ले लीजिएगा। लेकिन केला एक दिन होगा एक दिन नहीं होगा, लेकिन आपने वो केला खुद खरीद लेना, 1 रियाल का आएगा वो केला। आप लोगों ने लाजमी इंटेक रखना है। जिनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है वो आधा केला लेंगे, वहाँ का केले का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। आप लोगों ने हाफ केला लेना है, क्योंकि वो अल्कलाइन करता है जाके मैदे को, तो वो फिर ब्लोट कर सकता है। जिनमें गुड बैक्टीरिया नहीं है, जिनको इशू नहीं है ब्लोटिंग का, वो पूरा केला इजीली खा सकते हैं, ठीक है। वो आपको फाइबर भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको कब्ज़ भी नहीं होने पाएगी। कब्ज़ तभी होती है जब आपकी बॉडी में फाइबर पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो वो फाइबर का इंटेक हम लोगों ने इस फॉर्म में लेना है। आप लोगों ने इसबगोल घोल घोल के नहीं पीने हैं, आप लोगों ने फ्रूट से अपने फाइबर को पूरा करना है। और फ्रूट, ताकि आपकी शुगर लेवल भी ना बढ़ पाए, आप फ्रूट खा के अपना तवाफ़ करेंगे, वो कंज्यूम हो जाएगा उस दौरान में, और फाइबर भी आपको मिल जाएगा और ग्लूकोज भी मिल जाएगा एनर्जी के लिए। खजूर का इंटेक आपने 2 खजूरें लाजमी आप लोगों ने वहाँ पे खानी है। उस खजूर को भी किस टाइम पे खाना है, उस खजूर को भी आपने चलने फिरने के लिए, जब आपको पता होगा कि तवाफ़ करना है, उम्रा करना है, उसके दौरान ही आप लोगों ने एज अ स्नैक उसे वो ले के साथ आबे ज़मज़म पी लें, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट पूरे, ठीक है। एक तो ये एहतमाम करना है। उसके बाद आप लोगों ने लेमन का इंटेक रखना है, वो आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट भी पूरे करेगा और आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेगा, ठीक है। जिन लोगों को ब्लोटिंग गैस वगैरह होती है, लेमन उनके लिए, लेमन वाटर एक निमत है उनके लिए। तो आप लोगों ने हाफ पाकिस्तानी साइज़ नींबू, वहाँ पे वो बंडल मिल जाता है 2-3 रियाल का, उसके अंदर पूरे हफ्ते आपका निकल जाएगा 2 लोगों का ईजीली। तो वो आपने जाली में वो लपेटे हुए होते हैं, ताज़ा नींबू, आपने उसका इंटेक आप लोगों ने रखना है। उसके बाद पुदीना वहाँ पे फ्रेश मिल जाता है, तो वो एक गट्ठी पुदीने की लेके, और बिल्डिंग में फ्रिज होते हैं, बिल्डिंग में फ्रिज अवेलेबल होते हैं, तो आपने वो फ्रिज में ला के अपना वो पुदीने की एक गट्ठी भी रख लेनी है। वो 1 आधे रियाल की वो भी मिलती है फ्रेश पुदीना। तो वो आपने खाना खाते हुए, जो आप दही खाएंगे, मैंने कहा है कि आपने दही ले लेना, दही का इंटेक लाजमी आप लोगों ने करना है, वो खाने के साथ ही आप लोग करेंगे, ठीक है। और वो ये नहीं कि भर भर के, वो एक पूरा जो मिलता है कंटेनर इतना सा होता है दही वाला, तो वो आपने पूरा नहीं खाना, वो उसमें से आपने मुश्किल से 4-5 चम्मच खाना है, ठीक है। वो उसके ऊपर फिर पुदीने के पत्ते तोड़ के वो डाल लें, और वो साथ में आप अपना वो दही, और एक दिन लब्बन मिलती है, लस्सी, गाढ़ी लस्सी होती है, वो भी दही होता है। आप लोग वो लस्सी के साथ पुदीना आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पिंग रहेगा आपके डाइजेशन को ठीक करने के लिए, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने के लिए। यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। ये आप थोड़ी थोड़ी, और आपको वहाँ पे, और आप लोगों ने एक क्या काम करना है, वहाँ पे नहाना है डेली। आप लोगों ने 1 मरतबा तो कम से कम नहाने का इंतज़ाम लाजमी करना है। बाल बेशक एक दिन छोड़ के आप लोग वॉश करें, जो औरतें हैं उनकी बात कर रही हूँ, मर्द तो अपने बालों समेत ही नहा सकते हैं। छोटे बाल होते हैं, जो औरतें होती हैं, उनको बाल सुखाने का ये वो इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो आप 1 दिन 2 दिन के बाद अपने बाल बेशक शैम्पू कर लें, लेकिन आप लोग बाकी पोर्शन अपना कूची लेके जाएँ। आप सर्फ जो है सूफी सोप साबुन सिंपल वाला, खुशबू के बगैर सिंपल वाला, वो आप सूफी सोप साबुन जो है वो लेके जाएँ, उससे अपने वो जिस्म के ऊपर मारें, कोई मूवमेंट करवाएँ आप अपने, उसकी जो आपका खून है वो गर्दिश करे, आपके जो गंदा फ्लूइड है वो निकले आपकी बॉडी से नहाते हुए। यूँ यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से कूची को करना है, ताकि यहाँ जो फ्लूइड है वो भी आउट हो। तो आप लोगों ने एक तो नहाने का इंतज़ाम लाजमी आप लोगों ने करना है। औरतें क्या करती थी, जो 4-4 दिन बाद नहा रही हैं, लेकिन एसी में बैठी हुई हैं, गर्मी लग रही है जी, तो वो जब नहाने से एक टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो जाता है, आप लोगों का मेटाबॉलिज्म चालू हो जाता है, आपके खाने अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से
नहाने में आप लोगों ने वो आलकस नहीं करनी है। वो वहाँ पे कोसा कोसा पानी होगा, बल्कि वो गर्मी होती है ना, तो वो कोसा कोसा पानी होता है, अंदर एसी लगे होते हैं, यूँ ऐसे टकोर हो जाती है कि किसी ने दबाया हो पकड़ के आपको। क्या आला वहाँ पे पानी, और कितना पुरसकून निग्गा पानी, और अंदर एसी चल रहे हैं वहाँ पर, और अंदर निग्गे पानी से आप लोग नहा के आप लोग निकले अपने। जो छत भी वहाँ पे अवेलेबल होती है बाल सुखाने के लिए औरतों के लिए, वो आप लोग छत पे चले जाएं, 2 मिनट वहाँ पे कपड़े भी अपने वॉश कर लें। वहाँ पर मशीनें ऊपर छत पे रखी होती हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पे अपने कपड़े भी वॉश कर लेने हैं मशीन के अंदर, और साथ में आप लोगों ने क्या करना है, अपने बाल भी सुखा लेने हैं। वहाँ पे औरतों का पोर्शन अलग है, मर्दों का पोर्शन अलग होता है। ज़्यादातर औरतें ही धोती हैं वहाँ पर कपड़े, मर्दों के भी अपने। तो वो मशीनें हैं, स्पिनर है, सब कुछ है वहाँ पर अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने बाल भी सूख जाएंगे और आपको थोड़ा वो काम भी हो जाएगा, कपड़े भी धुल जाएंगे आपके, ठीक है। और इसलिए आप लोगों ने, और थोड़ी थोड़ी गर्माइश भी जिस्म को, यूँ टकोर हो जाती है जिस्म की, यूँ अच्छा सा रिलैक्सिंग सा फील हो जाता है नहाने के बाद। तो आपने ये रखना है। उसके बाद पानी का इंटेक आप लोगों ने अच्छा रखना है, ठीक है। और ये नहीं कि आप गिलास भर भर के आबे जमजम गए हैं, धड़ाधड़ डाली जा रहे हैं, नमाज का टाइम होने वाला है, यूरिन आ गया। शुगर वाले मरीज यूरिन रोक भी नहीं पाते, तो इस वजह से आप लोगों ने, इसका हैक है कि आप लोगों ने अपनी वो स्टील की बोतल लेके जाएं पानी की, और आप लोगों ने सिप सिप करके पानी पीना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी आबे जमजम डाल लें, अपने बैग में पीछे डालते जाएं, और वो सिप सिप करके एक घूंटों में आपने पानी पीना है। वो सारा टाइम आपको हाइड्रेट रखेगी बॉडी, और आपको कोई गर्मी का फीलिंग नहीं होगा, और कोई आपको नहीं होगा हम एसी की तरफ भागे, और हम लोगों को जो सा है वो दिल घबरा रहा है, वो एनर्जी भी आप लोगों को मिलती जाएगी। आबे जमजम तो वैसे भी अल्लाह ताला की नेमत इतनी अच्छी है, और साथ में आप लोग खजूर का इंटेक आपका चल रहा होगा, और फ्रूट का चल रहा होगा, तो आपको किसी ORS की ज़रूरत नहीं होगी, किसी इलेक्ट्रोलाइट साशेस की ज़रूरत नहीं होगी, वो बल्कि आपका गला ख़राब करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। मेरी 4 वीडियोस मैंने इस पे बनाई हैं हज पे, आप लोगों ने चारों वीडियोस देखनी है, वो चारों बहुत इफेक्टिव है और आप लोगों के लिए हेल्पिंग देंगी। और जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही हैं, जो अपनी बीमारियों को लेकर चल रहे हैं, वो कंसल्टेंसी पे आएँ, कंसल्टेंसी लें, अपनी चीज़ें यहाँ पे सीधी करवाएं, और बाकी वहाँ के लिए भी डाइट प्लान पूरा मैं बताऊँगी कि सुबह से रात तक आपने क्या किस तरह से लेके चलना है, ठीक है। प्लीज़ शेयर इट। अल्लाह हाफ़िज़।